जमीन पर बैठे इस शख्स को देखिए और उसके पीछे खड़ी इस भीड़ को। आप सोच रहे होंगे कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, कोई राजा है। नहीं, ये एक अधिकारी है और वो भी जिला अधिकारी। बिहार के कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जहां आमतौर पर प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच तनाव टकरार होता है, वहां डीएम आशुतोष द्विवेदी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं। अब आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल सोमवार की शाम करीब 5 बजे कटिहार पूर्णिया NH 131 पर अचानक अफरा तफरी मच गई। जीएनएम कॉलेज की छात्राएं अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आईं और चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप रहा। छात्राओं का आरोप है कि हमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं बेहद घटिया और बदतर है। हमने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अब कोई सुनने वाला ही नहीं, तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है। जैसा हमारा बात सुने, हम लोग को मतलब बिलीव करवाएं कि वो सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे ट्यूटर को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है उनसे। अच्छा, डीएम सर भी थे ज़मीन पर, आप लोग भी थे ज़मीन पर। ये निराला आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं चैम्बर में मिलते हैं। हाँ, ये कितना आप लोग के लिए स्पेशल था? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि इतने अच्छे से हमारा बात सुने, हम लोग के बात को, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे और डीएम सर हमारे पास नहीं आए थे इसलिए इस बार इतने अच्छे से हम लोग से बात किए, हमारा सारा प्रॉब्लम सुने, उसका सोल्यूशन तुरंत अभी किए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? तन्नू। मेरा पर्सनली यहाँ फुली सेटिस्फाई, इवन मेरा पूरा बैच भी सेटिस्फाई है, ठीक है। और जहाँ तक होना चाहिए डीएम सर हमारी बातों को सुने, हम पर्सनली फुली सेटिस्फाई है। ऐसा होना चाहिए, उनको होना चाहिए। हाँ, फुली सेटिस्फाई। और इवन उनसे पूरा हमारा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बात वो जरूर सुनेंगे। मेरा नाम शिवानी है। जैसे ही जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को इस बात की भनक लगी, उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अपने चैम्बर की एसी कुर्सी छोड़कर सीधे आंदोलन कर रही छात्राओं के बीच पहुंच गए। प्रोटोकॉल और साहब वाले रौब को किनारे रखकर डीएम सीधे जमीन पर उन छात्राओं के बीच बैठ गए। जिलाधिकारियों को अपने बीच जमीन पर बैठा देख छात्राओं का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। हम FIR कराएंगे उसके ऊपर। वो पैसा इसलिए नहीं है, जो पैसा का आप लोग को लगता है कि बिना रसीद के घूस का पैसा लिएगा, लेकिन उस पर FIR कराएंगे। उन्होंने मौके पर ही छात्राओं को भरोसा दिलाया कि कॉलेज की बदहाल व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा और उनकी यह जायज मांग पूरी होगी। जो यहाँ जो जीएनएम कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए डीडीसी साहब को नियुक्त किया गया है, वो जाँच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या कहना है? नहीं, पहली चीज़ तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो ज़मीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो ज़मीन पे बैठ करके बात करते हैं, हम भी ज़मीन पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था। प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित नहीं, अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल डीडीसी साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर एक प्रश्न सर, कि पहले भी मनिहारी में या कटिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसको क्या किस वजह से देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए,
वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी और कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व हुए थे, कुछ जो इश्यूज़ बचे हुए हैं या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफ़ी क्षुब्ध थे। ट्यूटर को तत्काल, हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहाँ से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे। और ट्यूटर के लिए, अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा हम लोग करेंगे। सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि BMSICL के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी और जनरेटर, 2 ऐसे इशूज़ हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है। सीसीटीवी और जनरेटर के लिए हम लोग BMSICL से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और विभाग से उसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे। और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है, सीसीटीवी और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। बच्चों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज किया जाएगा रोड बाधित करने के लिए? बच्चे देखिए परेशान थे मुझे अभी, और उन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं। अभी तक चूँकि हमने जो भी उनकी बात सुनी है, SDO साहब भी पूरे समय मौजूद थे जब भी बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो FIR दर्ज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो एक बाद का मैटर है। उनकी समस्याएं सुनना हमारे लिए ज़रूरी था। जो उनसे, अगर उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है तो उसमें FIR कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है या सरकारी संपत्ति को एक क्षति पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पूरे इस प्रकरण में SDO साहब उपस्थित थे, वो अपना विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। साफ सफाई को लेकर के हम लोगों ने एक समस्या बेसिक ये है कि वहाँ पर एक ही सफाई कर्मी कार्यरत है। तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है, जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं। तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है, वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी, उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी से संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहाँ से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग उसको कराएंगे। जो छात्राएं कुछ देर पहले तक कड़े तेवर दिखा रही थी, वे जिलाधिकारी के सादगी भरे और संवेदनशील अंदाज की कायल हो गई। DM के आश्वासन के बाद छात्राओं ने न सिर्फ अपना धरना खत्म किया, बल्कि जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के इस कदम की जम के तारीफ की और उनके कसीदे पढ़े। DM आशुतोष द्विवेदी की इस सादगी को आपका एक शेयर लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी प्रेरणादायक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके पास भी अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण खबर हो तो हमें नीचे दिए जा रहे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम सीधे सरकार तक उस खबर को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।